Good evening, guys. Welcome to our channel. So, I hope you all are good and healthy. So, we are going to start chapter number 2, Principles of Management. Okay. तो आप लोगों ने ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, मैंने आपको चैप्टर 1 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया. ओके. जो हमारा चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे. कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती है, टेलर ने क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट कराया, प्योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है. ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा घुमा फिराया चैप्टर है इजी. बस आपको सिर्फ क्लियर रखने कि है क्या ये. ठीक है. जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एसेंशियली ऑलवेज वांटेड टू नो, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. मोस्टली ये ऑफिस में जो जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो ये चीज़ें उस टाइम पे यूज़ होती है. ठीक है. जो जो हम लोग फेलर टेलर्स इनके थ्रू जो हम लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, वो जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, जो हमारे आगे भी काम आएगा. ठीक है. अगर किसी ने आगे बिजनेस स्टडी पे कुछ भी आगे करना है, बिजनेस करना है, तो ये हमारे मोस्टली ये है कि हाँ ये चीज़ें कुछ है जो हमारे काम आएंगी. ठीक है. अभी हमने पीछे पढ़ लिया था कि क्या क्या काम आएगा और क्या काम आएगा, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस. क्या है? जनरली गाइडलाइन करते हैं. ठीक है. गाइड करते हैं, गाइडलाइंस. ठीक है. विच कैन बी यूज फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेसेस अंडर सर्टन सिचुएशन. ठीक है. ये क्या कर रहे हैं? विच कैन बी यूज फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेसेस. कंडक्ट कर रहे हैं कुछ वर्क प्लेसेस को अंडर उनकी कुछ सिचुएशंस के लिए, अंडरली उनको कुछ सर्टेन सिचुएशन बताने के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेज. एक ऐसी जर्नल गाइडलाइन है जो हमें डिसीजन मेकिंग करती है और बिहेवियर बताती है. कैन बी यूज फॉर कंडक्ट. आप उसको वर्क के अंदर कंडक्ट कर सकते हो, वर्क प्लेस जो है आपकी, और अंडर जो आपकी कुछ सिचुएशन है जिधर आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस के अंदर जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी करंट सर्टेन सिचुएशंस आ जाती है, वो हमें कैसे हैंडल करना है वो बताती है. जनरली उसको गाइडलाइन करना, गाइडलाइन देना और डिसीजन मेकिंग करना एंड बिहेवियर. ठीक है. दे हेल्प मैनेजर टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन. ये हेल्प लेती है मैनेजर का ताकि वो जल्दी से जल्दी डिसीजंस ले सके, टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन, जल्दी से जल्दी उसको डिसीजंस बना सके, वो मैनेजर को हेल्प लेती है. ठीक है. सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का, वन मैनेजर में कंसीडर सीनियोरिटी. मैनेजर क्या चाहेगा? अगर एम्प्लॉय का हो रहा है तो मैनेजर भी कंसीडर करेगा वो सीनियोरिटी में. वेर एज अ अदर में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट. वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस. कुछ हम लोग कहते हैं कि हाँ मैनेजमेंट जो है प्योर साइंस है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस. नॉर्मली प्योर नहीं है, एक ह्यूमन बिहेवियर डील करते हैं इन सब के साथ. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही बताता है कि कैसे हम लोग को डील करना है ह्यूमन बिहेवियर्स के बेसिस पे, एंड उसको अप्लाई कैसे करना है कि हम लोग उसकी क्रिएटिविटी कैसे बनाए, उसकी डिमांड कैसे दे, ताकि हमारे ऊपर जो बिजनेस पे इफ़ेक्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो. ठीक है. अगर हम कुछ इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशंस कर रहे हैं मैनेजर के साथ, ही वर्क फोर्स है कि हाँ कुछ हुआ, कुछ हम लोग को डिस्कस करनी है, मीटिंग्स करनी है, तो सारे के सारे डिसीजंस कौन ले लेता है? मैनेजर. ठीक है. मैनेजर से हम लोग डिस्कस करेंगे तो वही हमें एक आगे का बताएगा कि हाँ हमें कैसे बताना है.
अब एक चीज़ है, इन्फॉइस हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, वो एशिया लार्जेस्ट फ्लैट स्क्रीन है कॉन्फ्रेंस रूम का, ठीक है, एशिया लार्जेस्ट फ्लैट स्क्रीन है कॉन्फ्रेंस रूम का, फ्रॉम वेयर द मैनेजर, जहाँ पे जो उनके मैनेजर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, जो इन ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सारे वर्ल्ड में उनके साथ ये लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहे हैं, उनको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो कुछ ऐसी टेक्निक्स लाते हैं ताकि वो बना सके, अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियर कर सके, ठीक है। तो यही एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, जो हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि उनको सही तरफ लेकर जाना, ठीक है। एक बंदा वो चाहता है कि वो एक सही डायरेक्शन में जाए, तो हाँ वो कहेगा कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो क्लियर करेगा कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। वो गाइड करेगा, जनरली वो गाइडलाइंस देगा, क्लियर है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब आप जो पढ़ोगे नेचर्स क्या क्या है, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला है यूनिवर्सल कैपेबिलिटी, यूनिवर्सल कैपेबिलिटी, ठीक है। अभी मैं इसको एक एक कर एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं नाम बता देती हूँ। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ओके, एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट है जर्नल गाइडलाइंस, क्या है, जनरल गाइडलाइन, जो अभी मैंने बताया। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्म किया जाता है कि उनको प्रैक्टिस की जाए और उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए वो सही है कि नहीं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्लेक्सिबल जब हो जाएगा तो हमें खुद ही क्लियर होने लग जाएगा। मेनली बिहेवियरल, कि उसका बिहेवियर कैसा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टेंजेंट, क्लियर है। अब हम लोग एक एक कर इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, आगे एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेन करा हुआ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है वो सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या होती है, अप्लाई की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडीड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल, नॉन बिजनेस एज वेल, स्मॉल एज वेल, प्राइवेट सेक्टर एज वेल, मैन्युफैक्चर एज वेल, सर्विस सेक्टर एज वेल, सब पे अप्लाई की जाती, ठीक है। लिखा भी हुआ है दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ, जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्फॉइस ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, जितने भी हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, सब पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की कैसे उनको यूनिवर्सल कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज, बिजनेस हो गया चाहे वो नॉन बिजनेस हो गया, स्मॉल एज वेल लार्ज हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गए, ठीक है, लार्ज एंटरप्राइज हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए, सर्विसेज सेक्टर्स हो गए, ये सब पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं एक ग्रेटर प्रोडक्टिविटी कर रही हूँ, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है, फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, ठीक है। अब मेरे पास जो एक पर्सन है, वो अमित है एक पर्सन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है एक प्रोडक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो वर्क को एम्प्लॉयज़ में स्मॉल स्मॉल टास्क में बांट दे, हर एम्प्लॉयज़ को स्मॉल स्मॉल टास्क में उसको बांट दे, ठीक है। मैं अगर इसमें क्लियर नहीं हो रहा, मैं एक बार उसको आपको क्लियर कर देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये देखो, अगर एक एम्प्लॉय है, अमित है, वो अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहता है, तो क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं
कि मैं अगर इनको कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को बांट दूंगा काम स्मॉल स्मॉल टास्क में, तो ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज जॉब, ताकि वो अपना काम जो उनको ट्रेन किया गया है, उनको जो जो काम दिए गए हैं, जो टास्क उनको दिया गया है, वो लोग सीख ले, वो ट्रेंड हो जाए उस चीज़ में। ठीक है, वो पर्सन उस चीज़ में क्या हो जाए, ट्रेंड हो जाए, ट्रेन टू परफॉर्म हिज और स्पेशलाइज जॉब, जो भी उनकी स्पेशलाइज जॉब है उस पर वो चीज़ वो ट्रेंड हो जाए। दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो डायरी क्लर्क को पूरा रिसीव करते हैं कि हाँ मुझे मेल चेक करनी है। जैसे उनको टास्क दे देते हैं कोई भी, कि सपोज़ अमित ने उनको बोला कि तुम लोग को मुझे प्रॉपर डेटा बना कर देना है हर दिन का। ठीक है, हर दिन का वो डेटा अमित को देंगे, रिसीव करेंगे, सेंड मेल, डॉक्यूमेंट्स, एंट्री ऑपरेटर जो भी है, उनको डेटा उससे काम दे दिया। अब वो हर चीज़ का जो भी हर किसी के डिपार्टमेंट में होगा वो अपना अपना डेटा अमित को दे देंगे। क्लियर है? इनकी इससे क्या होगी, इनको बांट भी दिया, डिवीजन ऑफ वर्क भी हो गया, ताकि वो हर काम में अपना स्पेशलाइज हो जाए, अपने काम को करने में ट्रेंड हो जाए, परफॉर्म अच्छे से करे। इसलिए इसको क्या क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सबके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इसलिए सब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जर्नल गाइडलाइंस। ठीक है, जर्नल गाइडलाइंस क्या होती है, दे आर जर्नल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। However, they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing or dynamic. ये क्या बताती है, जो जर्नल गाइडलाइंस होती है ना एक्शंस एंड डिसीजंस मेकिंग के लिए, दे डू नॉट गिव, हम लोग को रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, कभी भी बिजनेस को रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी। ये क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जो बिजनेस के लिए एवर चेंजिंग हो या डायनामिक हो। मैंने आपको बताया था बार बार चेंज होते रहते हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उसके अंदर वो फोकस रखते हैं, ना कि वो रेडीमेड सॉल्यूशंस पे फोकस रखते हैं। ठीक है, रेडीमेड सॉल्यूशंस उनकी कोई प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डील कर रही हूँ एक सिचुएशन पे, बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स है मेरे पास। ठीक है, मैं 2 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 डिपार्टमेंट्स ले लिए। एक मेरे पास है प्रोडक्शन का, ठीक है, और एक मेरे पास है HR का। ठीक है, मेरे पास ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं। मैनेजर में एम्फेसिस द प्राइमेसी ऑफ द ओवर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता है कि उसको पूरा ओवरऑल गोल चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट्स है, मैनेजर चाहता है कि उसको दोनों के दोनों, प्रोडक्शन का भी चाहिए और HR का भी चाहिए, या फाइनेंस का, किसी का भी ले लो, उसको ओवरऑल उसके गोल्स चाहिए कि वो उनको सही गाइडलाइन दे रहा है, वो अपनी गाइडलाइंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो डील कर पा रहे हैं हर सिचुएशन को। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दे विल डिस्कस विद देम, राइट। तो इसमें ये नहीं है कि हम लोग उस मैनेजर को प्रॉब्लम में फंसाएंगे, नहीं, वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे सॉल्व करनी है अपने अपनी गाइडलाइंस को। प्रॉब्लम में नहीं रहना, हेल्प टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मीन क्या होता है, सॉल्व करना, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, उसको सॉल्व करना ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हम लोग रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते उनको, इसलिए उनको कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जो चेंजिंग हो, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी सही हो और डायनामिक। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। अब ये लोग क्या करते हैं, डेवलप्ड करते हैं, दे डेवलप्ड।
आफ्टर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, आफ्टर थ्रू रिसर्च वो अपना रिसर्च जो है वर्क का शुरू कर देते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जो एक्सपीरियंस है मैनेजर को, उसके बेसिस पे वो अपना काम रिसर्च जो है शुरू कर देते हैं। ओके, दे आर फ्लेक्सिबल, कैन बी मॉडिफाई बाय द मैनेजर, जो मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड। ठीक है, तो नॉर्मली यही किया जाता है कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे उनको बताया जाता है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है मैनेजर को, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी और डिस्ट्रेस विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, वो डिपेंड होते हैं हर सिचुएशन पे कि उनका एंटरप्राइज ही वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि मैनेजर हैज़ टू डिसाइड कि उनको टूल कौन सा यूज़ करना है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यही है उनके बेसिस कि उन्होंने डेवलप तो कर लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने काम को रिसर्च करेंगे, किसके बेसिस पे, जो एक्सपीरियंस है मैनेजर के, उसके बेसिस। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल नहीं था नहीं, सॉरी, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, राइट, यही था ना। फॉर्म बाय कलेक्टिव, उनका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। माना जाए कि अगर हम लोग एक कॉमन एक्सपीरियंस है, ठीक है, सबके पास अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, कोई अपने फटीक ऑफ वर्कर्स के थ्रू काम करता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि वो कंडक्ट कर सके, इम्प्रूव कर सके अपने फिजिकल कंडीशंस को, ताकि वो स्ट्रेस ना ले, वो कम से कम स्ट्रेस ले। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन होना ज़रूरी है, फॉर्म करना ज़रूरी हो गया आजकल के टाइम पे। फ्लेक्सिबल, which can be adopted and modified by the practicing manager as per the demand of the situation at their man-made principles। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है कंपनी में। हम लोग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि जब हम लोग कुछ अपना काम को एडॉप्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं कि हाँ हमें ये आ गया, प्रैक्टिसिंग होगी मैनेजर की एज पर द डिमांड, जो उनकी डिमांड है सिचुएशन, एज ए मैन मेड प्रिंसिपल्स माना जाए। क्या माना जाएगा, मैन मेड प्रिंसिपल। अगर उनका कुछ टूल्स है, वो सर्कमस्टांसेस को, अपने डिफरेंट टूल्स को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने पर्पस के बेसिस पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको कौन सा चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे इफेक्ट में डाले, फ्लेक्सिबल करेंगे, वो होना ज़रूरी है। तो एडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और उसको मॉडिफाई करना। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियर। सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियर इन नेचर। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, उनका मेन एम यही है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, उनका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, दे आर बिहेवियर इन नेचर। ओके, अगर हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, प्लानिंग अच्छे से कर रहे हैं, ऑर्डर अच्छे से ले रहे हैं, वर्कआउट जो भी है वो रिक्वायर कर रहे हैं, हर चीज़ को मैच कर रहे हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल, तो ये क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर है। कैसे ह्यूमन बीइंग है, उनका एम है कि वो कैसा काम नेचर में कर रहे। ठीक है, उनका जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि वो रिलेशनशिप बना रहे ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज पे, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे, तो उनका एक रिलेशनशिप, मटेरियल और ह्यूमन का एक रिलेशनशिप है कि ह्यूमन कैसा काम करता है और मटेरियल कैसा है। इसलिए इनका मेन एम यही है कि उनका कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे इंटेंड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट कैन यूज सिमिलर सिचुएशन। अगर कॉज एंड इफेक्ट्स आते रहते हैं लाइफ, इसमें तो नॉर्मली यही है, अगर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस को अगर देखें, सिमिलर सिचुएशंस को अगर हम देखें, तो नॉर्मली यही है कि
कॉज एंड इफेक्ट्स तो आनेंगे, एक सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है, इंटेंट करते हैं कि हाँ जो इन दोनों का रिलेशनशिप है ये सिमिलर सिचुएशन में माना जाता है, ठीक है। जब हम लोग वो करते हैं, मान लो क्या करते हैं, एक न्यू फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे कॉज इफेक्ट्स आएंगे जो हम लोग को क्लियर करने में एफर्ट्स करेंगे, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने लगेंगे, पार्टिसिपेट करने लगेंगे, अप्रोच करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग, तो और ऑलरेडी वो अपने आप ठीक होते जाएंगे, एडवाइजेबल होते रहेंगे। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इट्स अ कॉमन, इट्स अ सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टेजेंट। कॉन्टेजेंट क्या होता है? देयर कैपेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इनकी जो सिचुएशन होती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम है कि हाँ इतने टाइम तक आपने ये काम करना, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कैप्सूल ऑफ सेलेक्टेड मैनेजमेंट विजडम टू यूज केयरफुली और डिस्क्रिप्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एम्प्लॉयज डिजर्व करते फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, अपॉन द प्रिवलिंग सिचुएशन द पर्टिकुलर पॉइंट उनका डिपेंड करता है। आप सपोज फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, फेयर होनी चाहिए, बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर डिटरमाइन मल्टीपल फैक्टर्स, क्या वो जस्ट और फेयर डिटरमाइन कर रहे हैं अलग अलग फैक्टर्स पे? नहीं, ठीक है। तो उनके लिए उनको क्या होना पड़ेगा, अगर हम लोग उनको इतनी दे रहे हैं, इसको इतना दे रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एक अच्छे से एग्जांपल दे देती हूँ, वो आपको अच्छे से क्लियर कर देगा। अगर एक दो मैनेजर है, ठीक है, दोनों ने MBA करी हुई है, मिस्टर ए है एक और मिस्टर B है, ठीक है, ये हमारे मिस्टर A हैं और ये हमारे मिस्टर B हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ने इक्वलिटी MBA करी हुई है, ठीक है। एक को मिल रही सैलरी 70,000 और एक को मिल रही है 75। अब बताओ ये फेवर है? दोनों ने MBA करी है, दोनों सेम पोजीशंस पे हैं, फेयर है? फेयर एंड जस्ट है? जस्ट एंड फेयर डिटरमाइन करते हैं क्या अलग अलग फैक्टर्स पे? नहीं, उनको पेइंग कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। जब तक सेम नहीं होगी वो अप एंड डाउन करते रहेंगे, वेज रेट अंडर कंसिडरेशंस होता रहेगा, वो डिफरेंस निकालेंगे और ये इक्वालिटी हो रही है कि हाँ ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, फेयर नहीं है ये, ठीक है, जस्ट फेयर नहीं है। एम्प्लॉयज़ के साथ एम्प्लॉयज़ डिजर्व करते हैं फेयर को, बट ये लोग फेयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम सैलरी दे रहे होते, इसको भी 75 उसको भी 75, तो वो डिजर्व कर रहे हैं दोनों, ठीक है, बट अभी वो डिजर्व नहीं कर रहे। क्लियर है? तो यही हमारे सारे के सारे क्या थे, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस। आज का लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस हमारा, ये पॉइंट्स हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, इसको भी एक्सप्लेन करूँगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज आर इफेक्टिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक डिसीजंस कैसे लेनी चाहिए, मीटिंग चेंजेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च कैसी होती है वो हमें बताएं। आगे चलते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू टेक डिसीजन एट राइट टाइम by improving their knowledge, ability, understanding of various manager situation and circumstances. मैनेजर क्या प्रोवाइड कर रहा है, यूजफुल इंसाइट की उनकी रियलिटी कैसी कैसी, वो क्या बता रहे हैं, जो मैनेजमेंट बताता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो बताता है वो बताता है कि वो गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन, आपको सही डिसीजन लेना है एट राइट टाइम, सही टाइम पे, सही टाइम पर सही आपको डिसीजन लेना है। यू मेक टू
you make decision at a right time. इम्प्रूविंग, साथ साथ देयर नॉलेज इम्प्रूव होएगी साथ साथ, और एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस। साथ साथ नॉलेज उनकी इम्प्रूव होएगी, एबिलिटी इम्प्रूव होएगी, और अंडरस्टैंड जो मैनेजर सिचुएशन है, उनकी सर्कमस्टांसेस हैं, उनको क्लियर करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, एक मैनेजर है, वो मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग, हर दिन वो लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग लेता है टू हिज सबऑर्डिनेट एंड डील विथ एक्सेप्शनल सिचुएशन है विच रिक्वायर हिज और हर एक्सपर्टाइज बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। तो सही डिसीजंस नहीं ले रहा है, उसको बताओ कि सही टाइम पर डिसीजंस ले और सही डिसीजन ले, तो उससे हमारी जो नॉलेज है वो गेन अपने आप होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन तीनों में कोऑर्डिनेशंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बताना। तो इसके अंदर क्या पता है? कोऑर्डिनेशन इन तीन में होना ज़रूरी है, फिजिकली, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन तीनों में होना बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। दैट ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इन तीनों में कोऑर्डिनेशन अपने आप बन गया तो अपने आप ही ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में कर देंगे। बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड अडॉप्टिंग एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अपने आप ही ये पर्सनली अपना डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो भी होंगे वो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले। ठीक है? वो अपनी डायरेक्शंस को क्लियर कर ले। इसलिए इन तीनों में जब कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। इसके अंदर क्या है? रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास होना चाहिए। अगर आप अपना कोई ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो अपने फैक्ट थॉटफुल पर, तो वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है? ताकि हम उस चीज़ को क्या कर सके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में हम लोग सही चीज़ को समझें। ठीक है? देर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। अगर अच्छा काम होगा, रियल होगा, बैलेंस कर कर चलोगे, फ्री होकर चलोगे अपने पर्सनल बियास के साथ, तो ऑलरेडी साइंटिफिक यही बताता है कि ऑलरेडी अगर आप रियलिस्टिक होकर काम करोगे, बहुत सही होकर काम करोगे, बैलेंस होकर काम करोगे, फ्री होकर काम करोगे अपने पर्सनल डिसीजंस को छोड़कर, तो ऑलरेडी अपने साइंटिफिक डिसीजंस क्लियर, अपने सारे प्रिंसिपल्स मैनेज कर। साइंटिफिक यही बताता। ठीक है? नेक्स्ट है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। तो थोड़ा चेंज होना ज़रूरी है। प्रोवाइड एन इफेक्टिव डायनामिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंज। ये होना क्यों ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा कुछ अलग अलग काम चाहिए होता है। ठीक है? ये नहीं कि हर टाइम बोर होते रहे, उनको प्रेशर डालते रहो। तो उनके लिए भी हमें कुछ एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स करनी होती है। क्लियर है? तो उनको भी कुछ प्रोवाइड इफेक्टिव्स करने होते हैं कि डायनेमिक रिलेशनशिप है, उनके लिए डायनेमिक लीडरशिप चाहिए होता है कि एक अच्छा डायनेमिक एनवायरमेंटली कुछ चेंजेस बार बार टेक्नोलॉजीज में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताती है? जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली की हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो हमें गोल को अचीव करने के लिए हेल्प नहीं करते। वो क्यों करते हैं? बट आल्सो गाइड मैनेजर इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्यों तब करते हैं जब हम मैनेजर जो हैं वो अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को एक परफॉर्मिंग एक्टिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कि वो अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं, इक्विटी कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं उनकी रेम्युनरेशन के साथ, तो वो सही है, तभी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती। जब जैसे अभी मैंने आपको इक्विटी और फेयर का एग्जांपल दिया था पीछे, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयज़ भी खुश नहीं होंगे। ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च क्या होती है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन आइडेंटिफाई द एरिया इन विच एग्जिस्ट एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। मैनेजर प्रिंसिपल क्या कहते हैं? ये हेल्प करते हैं कि जो भी हमारे आइडेंटिफाई एरियाज हैं अच्छे वो एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हमारे फ्यूचर मैनेजर है वो ट्रेंड होने चाहिए। जो आने वाले टाइम पर जो भी मैनेजर्स होंगे वो क्या होंगे? ट्रेंड होने चाहिए। अगर वो ट्रेंड होंगे, जैसे उन्होंने मास्टर्स करी होगी, ग्रेजुएट होंगे, तो ऑलरेडी उनको क्या होएगा, उनको ऑलरेडी पता होगा कि हमें कैसे अपना रिसर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। दे आल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द फ्यूचर रिसर्च, ये फ्यूचर रिसर्च के लिए कर रहे हैं। अगर उसे MBA करी हुई है तो ऑलरेडी वो मैनेजर, उसके लिए क्या है, एक फ्यूचर रिसर्च है, ऑलरेडी वो बंदा क्या होगा? ट्रेंड होगा। क्या होगा? ट्रेंड होगा। उसको पता होगा कि मुझे कैसे रिसर्च करनी है, उसके अंदर ऑलरेडी एजुकेशन होगी उसके बारे में, ऑलरेडी वो ट्रेंड होगा, ऑलरेडी वो रिसर्च कर चुका होगा कई चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? हमारे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी आज मैंने करवाए। ठीक है। तो यहीं तक आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट करवाऊँगी, उसके अंदर भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्या क्या रूल्स थे जो टायलर ने निकाले थे, क्या क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो हम ये सबको, हर चीज़ को एक एक कर बहुत अच्छे से करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैंने सिर्फ एक टॉपिक क्लियर कर दिया, जो अगर आप उनको क्लियर कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है। इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे केस स्टडी क्या, ना। और आपको जो मेन क्वेश्चन है वो तो आपने याद कर रही हैं। तो यही हमारा पहला प्रिंसिपल्स का तो यही टॉपिक है, बाकी हम टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करें। ओके। सो आई होप you almost you will clear this टॉपिक। ओके। तो आप एक बार क्लियर कर लेना इस टॉपिक को, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।